नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, SIPF का नया पोर्टल शुरू हो चुका है और इसके बारे में मैंने आपको अपने पहले वीडियो के अंदर बता दिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से आप SIPF के जो नए पोर्टल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आज इसी के क्रम में मैं आपको GPF लोन जो नया पोर्टल है उसके द्वारा GPF लोन यानी विड्रॉल है और क्लेम हम किस प्रकार से ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे, इसकी पूरी जानकारी दूंगा। बिल्कुल न्यू प्रोसेस है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और किसी भी चीज़ को स्किप न करें। साथियों, इसके संबंध में एक ऑर्डर भी जारी हुआ है, पहले मैं आपको वो ऑर्डर दिखा देता हूँ। राज्य सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों के लिए GPF से लोन लेने की प्रक्रिया बैंक खाते से पैसे निकालने की तरह कर दी है और इसके संबंध में राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग जयपुर के द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं और ये परिपत्र भी जारी हो चुका है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्य सरकार की बजट घोषणा 249 की अनुपालना व राजस्थान राज्य कर्मचारी सामान्य प्रावधान निधि नियम 2021 के प्रभावी हो जाने पर सामान्य प्रावधान निधि के आहरण स्वीकृति की स्वचालित प्रक्रिया विभागीय जिला कार्यालयों में दिनांक 13/10/2021 से प्रारंभ की जा चुकी है। स्वचालित प्रक्रिया के तहत अंशदाताओं द्वारा प्रावधान निधि के आहरण हेतु आवेदन किए जाने पर रियल टाइम बेसिस पर ऑटो पेमेंट ऑर्डर जारी होकर पे मैनेजर के माध्यम से आवेदकों के बैंक खातों में स्वीकृत आहरण राशि जमा प्रावधान है। उक्त स्वचालित भुगतान प्रक्रिया के तहत अभिदाता वित्तीय वर्ष के प्रारंभ पर अपने GPF खाते से जमा राशि का सेवा काल के आधार पर नियमानुसार आहरण कर सकता है। तो ये नियम दिखा रखे हैं साथियों, आप थोड़ा इनको ध्यान से देख लें। 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की सेवा के लिए 10% है, 15 वर्ष से अधिक किंतु 25 वर्ष से कम सेवा पर 30% आहरण कर सकते हैं। 25 वर्ष से अधिक किंतु 30 वर्ष से कम के लिए 40% कर सकते हैं और 30 वर्ष से अधिक सेवा पर अधिकतम यहाँ पे 50% दे रखा है। GPF आहरण की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी। साथियों, SIPF के पोर्टल पर जाने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है SSO। ये टाइप करते ही आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है राजस्थान सिंगल साइन का जो लिंक है, ये आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। पहले वाले लिंक को ही आपको क्लिक करना है। मैंने इसे क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएगा आपको इसके लॉगिन के पेज के ऊपर और ये लॉगिन का पेज आ चुका है। साथियों, आप यहाँ देखेंगे तो ये लॉगिन के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो डिजिटल आइडेंटिटी यानी यूज़र नेम है, जो हमारे RJ से शुरू होने वाली आइडेंटिटी होती है, एम्प्लॉयमेंट ID होती है, वह लिखनी है। आपको पासवर्ड लिखना है और इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा, यहाँ लिखना है और आपको यहाँ से लॉगिन करना है। मैं लॉगिन कर देता हूँ क्योंकि ये प्रोसेस आपको आता है। साथियों, यहाँ आने के बाद आप सबसे पहले SIPF का जो पोर्टल है, यानी कि जो नया हमारे पास में पोर्टल जारी हो चुका है, वह भी दिखाई दे देगा आपको ये। और ये नहीं दिखाई दे तो ये जो सर्च का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ लिखें SIPF, तो आपके पास में 2 ऑप्शंस यहाँ आपके पास में अवेलेबल हो जाएंगे और दोनों में से ये पुराना वाला है और ये नया वाला है। आपको इसी को यूज़ लेना है, तो इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, यहाँ आने के बाद आप यहाँ देखेंगे ऊपर आपके पास में एक हेल्प डेस्क का सेंटर दे रखा है। यहाँ पे आप क्लिक करके आपको जो भी प्रॉब्लम्स है इससे रिलेटेड, उसके लिए आप यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास में 2 बॉक्स है, पहला बॉक्स ये दे रखा है और दूसरा बॉक्स ये दे रखा है। जो ये फर्स्ट बॉक्स है, इसमें हमें अपने से संबंधित जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। दूसरे बॉक्स के अंदर हमारी जो सर्विस से रिलेटेड जो वर्क है वह इसके अंदर अवेलेबल है, यानी हमारा जो SI है, GPF है, राज क्रेडिट है, SI है और GPF से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो इसमें आपको मिल जाएगी। यहाँ आपकी जो प्रोफाइल है इसको पहले आप अच्छे से चेक कर लें और चेक करने के बाद यहाँ दूसरे वाले सेक्शन के अंदर जो GPF वाला सेक्शन दे रखा है, ये GPF की डिटेल आपके पास में यहाँ आ रखी है, इसको ध्यान से देख लें। और GPF की डिटेल के लिए आपको यहाँ पे नीचे जो GPF डिटेल दे रखी है इस पर आपको क्लिक करना होगा। मैं क्लिक कर देता हूँ। साथियों, यह GPF का डैशबोर्ड आ चुका है। यहाँ देखेंगे तो डिटेल तो यहाँ शो हो रखी है।
जीपीएफ का जो लेज़र है ये आपके सामने यहाँ है। फाइनेंशियल ईयर आपके सामने यहाँ दे रखे हैं। ओपनिंग बैलेंस है, टोटल जो रिसिप्ट है वो आपके पास में दे रखी है, इंटरेस्ट आपका क्या है वो जुड़ा हुआ है, और टोटल आपकी ग्रांड टोटल कितनी हो रही वह दे रखा है। और जो विड्रॉल अगर आपने करा है कभी तो वो डिटेल आपके पास में है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है आपके पास में यहाँ शो कर रखा है। इसी के साथ आपके पास में जो 6 अलग से टैब भी यहाँ पे अवेलेबल है, इनको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले आपके पास में क्लेम का ऑप्शन का है, दूसरे में विड्रॉल का है, तीसरे में पेमेंट का है, चौथा लेज़र का है, ओल्ड जो लेज़र है वह है, और गो बैक का ऑप्शन दे रखा है। ये जो पहला क्लेम वाला ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे आप जीपीएफ के लिए क्लेम कर सकते हैं। विड्रॉल के लिए आप यहाँ से सेक्शन में जा सकते हैं, और ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आप इस सेक्शन को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जीपीएफ से विड्रॉल कैसे करेंगे इसके बारे में मैं दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको ये जो विड्रॉल वाला सेक्शन है इसको क्लिक करना है। मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। साथियों, स्क्रीन पे आपको ये दिखाई देने लग गया है। यहाँ नीचे की तरफ आप देखें अप्लाई फॉर दे रखा है, फॉर्म का है। बैलेंस आपके पास में डिटेल में आ चुका है। ये सबसे पहले दे रखा है एक्यूमुलेटेड अमाउंट दे रखा है जो लेज़र है, और लेज़र के अंदर जो आपका करंट ईयर तक का जो टोटल बैलेंस है वह आपके पास में यहाँ शो हो रखा है। आप कितने रुपए का विड्रॉल कर सकते हैं वह आपके पास में यहाँ है, और जो विड्रॉल जो अमाउंट है वह आपको यहाँ लिखना होगा। विड्रॉल अमाउंट के लिए आपको मैंने बता भी दिया है। सर्विस ईयर के अकॉर्डिंग जो विड्रॉल अमाउंट है वो परसेंटेज के अंदर निकलता है। अगर 5 से लगा के 15 ईयर तक की आपकी सर्विस है तो विड्रॉल 10% है। 15 से लगा के 25% तक की सर्विस है तो विड्रॉल 30% है। 25 से 30 साल की सर्विस है आपके पास में तो विड्रॉल आपके पास में 40% है, और 30 साल से ज़्यादा की सर्विस है तो विड्रॉल आप मैक्सिमम 50% तक निकाल सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे कार्य करें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बाद नीचे का हिस्से में ये जो विड्रॉल अमाउंट है आपके पास में मैंने यहाँ पे भर ही दिया है कि विड्रॉल का अमाउंट का जो परसेंटेज है वो कितना है। मुझे 10% निकालना है तो मैंने यहाँ भर दिया है, और इसी के साथ जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है इस वाले बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। साथियों, क्लिक करने के बाद हम जो अप्लाई के बाद में बैंक डिटेल में आ चुके हैं। यहाँ बैंक डिटेल में आपका जो नाम है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, स्टेट बैंक है, और जो ब्रांच है वह सभी यहाँ पे दे रखी है। अब आपको क्या करना है, इसको वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। साथियों, स्क्रीन के ऊपर ये वैलिडेशन की स्क्रीन आ चुकी है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट और एलिजिबल अमाउंट और डुप्लीकेट चेक तीनों ही राइट आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, वैलिडेशन डन करना है। नाउ यू कैन सबमिटेड एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है वह सबमिटेड हो जाएगी 2 तरह से, या तो आपको आधार से सबमिट करना है या सबमिट करना है विद जन आधार से। दोनों ही कंडीशन के अंदर आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उसके ऊपर SMS जाएगा, और वो जो OTP आएगी उसको OTP को आपको फिल करना होगा। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे क्लिक करें। मैं क्लिक कर देता हूँ। साथियों, जन आधार के लिए मैंने अप्लाई करा है और यहाँ पे OTP आ चुकी है, और OTP मेरे मोबाइल पे आ चुकी है। टाइम स्टार्ट हो चुका है और मुझे यहाँ पे OTP भरनी है। यदि ये OTP नहीं आती है तो रिसेंट के ऑप्शन से आप OTP वापस प्राप्त कर सकते हैं। जो सबमिटेड OTP है आपको यहाँ फिल करनी है और यहाँ पे OTP सबमिट कर देनी है। मैं सबमिट कर देता हूँ, फिल कर दी है, सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे OTP वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। इसे यहाँ से ओके कर देते हैं। पेमेंट प्रोसेस के लिए 2 ऑप्शंस हमारे पास में आ चुके हैं, डाउनलोड है और इमीडिएट पेमेंट दे रखा है। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमारे पास को चाहिए उसके लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये इमीडिएट पेमेंट है। अगर आपको जो पेमेंट है वो सीधे ही बैंक के खाते में ट्रांसफ़र करना है तो इमीडिएट पेमेंट कर सकते हैं। इमीडिएट पेमेंट पर क्लिक करने पर सक्सेसफुल पेमेंट मेथड का मैसेज आ जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर। साथियों, यदि आप GPF का क्लेम करना चाहते हैं तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये नीचे आपके पास में स्क्रीन इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे टाइप ऑफ क्लेम है, किस प्रकार का जो क्लेम है आप टाइप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको चाहिएगी, एप्लीकेशन की डेट आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ऑलरेडी क्लेम अगर आपने अमाउंट कर रखा है तो वो बताना होगा क्लेम अमाउंट कितना है और टोटल क्या दे रखा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। ये जो टाइप ऑफ क्लेम है आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपलसरी रिटायरमेंट दे रखा है, डेट दे रखी है, मिसिंग है, और जो सुपर एनुमरेशन दे रखा है और टर्मिनेटेड दे रखा है, और वॉलंटरी रिटायरमेंट यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है।
तो यहाँ से आप जो ऑप्शन है अप्रोप्रिएट, जो ऑप्शन आपके पास में रिक्वायरमेंट है वहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सुपर एनुअलिटी का जो ऑप्शन है वह सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेट ऑफ रिटायरमेंट आपको भरनी पड़ेगी। एप्लीकेशन की डेट यहाँ आ चुकी है और ऑलरेडी क्लेम्ड आपके पास कुछ भी नहीं मिला है। क्लेम जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है। टोटल जो क्लेम अमाउंट है वो आपके पास में आ चुका है। यहाँ पे एक टिक का ऑप्शन है, ट्रांसफ़र इन द रिटायर्ड अमाउंट है। जो रिटायर्ड अमाउंट आपके पास में है उसके लिए आपको यहाँ पे टिक करना पड़ेगा और फिर ये नेक्स्ट का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से इसको नेक्स्ट करना होगा। ये टिक का ऑप्शन आ चुका है। अब आपको इसको वैलिडेशन करना है। दो प्रकार से कर सकते हैं, सबमिटेड आधार से और जन आधार से। तो मैं जन आधार से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और आगे जो नीचे का ऑप्शन दे रखा है वैलिडेट का, उसको वैलिडेट कर देता हूँ। जन आधार की OTP आ चुकी है, मैंने यहाँ पे भर दी है। सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद में ये जो सक्सेसफुल का मैसेज आपके पास में आ जाएगा। साथियों, पेमेंट के 2 ऑप्शंस आ चुके हैं, पहले की तरह से डाउनलोड है। यहाँ से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इमीडिएट पेमेंट यानी सीधे ही बैंक खाते के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए आप यहाँ से इमीडिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से आप GPF का जो लोन है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा जो क्लेम है वो किस प्रकार से करेंगे। दोनों ही प्रोसेस आपको दिखा दिए हैं। और भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब तुरंत मिलेगा।